7 क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम बायोलॉजी की 4th क्लास लेकर आए हैं। इससे पहले हमने 3 क्लास कराई है। उनमें हमने पढ़ाया था जीव विज्ञान के बारे में, बेसिक क्लियर करवाया, सेल डिवीजन के बारे में पढ़ाया, कोशिकांग के बारे में पढ़ाया और पोषक पदार्थों के बारे में पढ़ाया। आज हम जंतु जगत के बारे में पढ़ाएंगे, जो लिनियस ने जीव जगत पद्धति में बांटा था। उसका सेकंड भाग है जंतु जगत, और पादप जगत। 2 भागों में लिनियस ने 2 भागों में बांटा था। और वर्गीकरण का जनक किसे कहा जाता है? लिनियस को वर्गीकरण का जनक कहा जाता है। ठीक है। और वर्गीकरण का सर्वप्रथम प्रयास अरस्तु ने किया था। स्टार्टिंग अरस्तु ने ही की थी। और इससे पहले मैं बताया था कि पंच जगत आया था। पंच जगत किसके? R.H. हिटलर ने बनाया था 1969 में। क्योंकि जीव जगत पद्धति में कुछ मिस्टेक आने से पंच जगत बनाया गया था 1969 में R.H. हिटलर ने। ठीक है। इसने बांटा था मोनेरा, प्रोटिस्टा, कॉक प्लांटी, एनीमिया, इन 5 भागों में बांटा था। ठीक है। अब इसके हमने पिछले वाली क्लासों में पूरा बेसिक क्लियर कर लिया है। अब आज पढ़ेंगे हम जंतु जगत के बारे में। जंतु जगत जो लिनियस वर्गीकरण का जनक है इसका। ठीक है। तो अब हम पढ़ रहे हैं संघ प्रोटोजोआ। जंतु जगत के भाग पढ़ रहे हैं संघ प्रोटोजोआ। फर्स्ट भाग है संघ प्रोटोजोआ। तो संघ प्रोटोजोआ क्या होते हैं? एक कोशिकीय जीव होते हैं। संघ प्रोटोजोआ क्या होते हैं? एक कोशिकीय जीव होते हैं। इसमें आ गया अम्बीबा, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम, ये सब एक कोशिकीय जीव होते हैं। तो गोल्डफस ने 1920 में संघ प्रोटोजोआ की खोज की थी। और साधारण में आदमी सूक्ष्म जीव आते हैं। ठीक है। एक कोशिकीय, इसमें अभी मैंने बताया। अम्बीबा से कौन से रोग फैलते हैं? अम्बीबा से पेचिस पायरिया रोग फैला जाता है। अम्बीबा से क्या क्या रोग होते हैं? पेचिस और पायरिया रोग होते हैं। ठीक है। अम्बीबा से कौन से रोग फैलते हैं? पेचिस और पायरिया। लीरामीनिया से काला बाजार रोग फैलता है। काला बाजारा रोग फैलता है लीनियमिया से। ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे मलेरिया प्लाज्मोडियम से फैलता है। मलेरिया क्या होता है? प्लाज्मोडियम से फैलता है। युगलिना को पादप जगत व जंतु जगत की योजक कड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? युगलिना को पादप जगत और जंतु जगत की योजक कड़ी कहा जाता है। इसे हरा प्रोटोजोआ भी कहा जाता है। इसे पिछली वाली क्लास में भी बताया था मैंने कि युगलिना को हरा प्रोटोजोआ भी कहा जाता है और जंतु जगत व पादप जगत की योजक कड़ी भी है। ठीक है। अम्बीबा की आकृति निश्चित नहीं होती है। अम्बीबा की आकृति क्या होती है? निश्चित नहीं होती है। इसमें जनन लैंगिक व अलैंगिक दोनों पाए जाते हैं। ठीक है। लैंगिक जगत किन किन पाए? द्विभाजन, मुकुलन, बहुविजाजन। ठीक है। और अलैंगिक समयुग्मक और युग्म संलयन। अम्बीबा, युगलिना, प्रोटोजोआ, इन सब में अलैंगिक जनक पाए जाते हैं। इसे अब हेलमिंथस, प्लेटीहेलमिंथस के बारे में पढ़ेंगे। तो इसकी खोज कितनी? गीगरबार्ड ने 1999 में खोज की। गीगरबार्ड ने 1999 में खोजी। इस संघ में चपटकर में आती है। इस संघ में क्या आते हैं? चपटिकर में आती है। और फेलियोला हिपेटिक किन किन में पाया जाता है? गाय, भेड़, बैल आदि इनकी यकृत में पाया जाता है हिपेटिक। संघ निमेटिडा व एनिलिडा के बारे में पढ़े। तो ये जलीय व स्थलीय जीव होते हैं। क्या निमेटिडा क्या होते हैं? जलीय व स्थलीय जीव होते हैं। इस संघ में गोलकर्मी व सूत्रकर्मी आते हैं। गोलकर्मी व सूत्रकर्मी आते हैं। एक लिंगी नर व मादा अलग अलग होते हैं। ठीक है। उत्पन्न करता है। एस्केरियासिस रोग उत्पन्न करता है। और क्या क्या हो सकते हैं इससे? हाथी पाँव रोग से एस्केरियासिस वे चिरिया हो गया। ठीक है। अब संघ एनिलिडा के बारे में पढ़े थे। लोमार्ड ने इसका नाम दिया था। लोमार्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। या एनिलिडा की खोज किसने? लेमार्ड ने की थी। ये शरीर का सबसे लंबा व कर्मी होता है। ये शरीर में लंबा व सबसे कर्मी होता है। इसमें श्वसन अंग त्वचा होती है। इसमें क्या होती है? श्वसन अंग क्या होता है? त्वचा होती है। और परिश्रम तंत्र बंद होता है। इसका परिश्रम तंत्र क्या होता है? एनिलिडा का बंद होता है। इसमें केचुआ उभयलिंगी होता है और सभी एक लिंगी पाए जाते हैं। ठीक है। उत्सर्जन वक्र एक होता है इसमें। और नेरीज हो गया, केचुआ हो गया, जोक हो गया, ये सभी मीठे पानी में पाए जाते हैं और ये एक लिंगी जीव होते हैं। ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे आर्थ्रोपोडा के बारे में। क्या आर्थ्रोपोडा के बारे में पढ़ेंगे? नाम वॉन शिबोल्ड ने 1845 में नाम दिया था इसको। बोल्ड ने संघ आर्थ्रोपोडा को। इस संघ में संधियुक्त उपांगों वाले जीव आते हैं। ये सबसे बड़ा संघ होता है। आर्थ्रोपोडा क्या होता है? सबसे बड़ा संघ है जो पहाड़ों से लेकर समुद्री तल तक पाया जाता है। बाहरी कंकाल काइनेटिक से बना होता है। किसका? संघ आर्थ्रोपोडा के काइनेटिक से मिलकर बने होते हैं। और इसमें खुला परिश्रम तंत्र पाया जाता है, ये याद रखना। अब इसमें एग्जाम्पल देखें तो मकड़ी हो गई, बिच्छू हो गई, केचुआ हो गया, कॉकरोच हो गया और मक्खी हो गई, रेशम कीट हो गया। ठीक है। एक्सेट्रा ये सभी होते हैं।
प्रोटो मोलस्का के बारे में पढ़ेंगे। संघ मोलस्का कैल्शियम कार्बोनेट का कवच होता है संघ मोलस्का का। और जॉन्स्टन ने 1960 में इसकी खोज की थी। वह समुद्र व स्वच्छ जल में पाया जाता है, समुद्र व स्वच्छ जल में पाया जाता है, ठीक है। इसमें रक्त नीला हिमोसाइटिनिन के कारण होता है। रक्त क्या होता है इसका? नीला होता है। संघ मोलस्का का रक्त क्या होता है? नीला होता है, जो हिमोसाइटिनिन के कारण होता है, ठीक है। इसमें हो गया पायला, हो गया सीप, हो गया सीपिया, हो गया ऑक्टोपस, हो गया घोंगा, हो गया, ये सब एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। इसके किसके? मोलस्का के एग्जाम्पल हो गया। काइनोडर्मेटा के बारे में पढ़ेंगे। काइनोडर्मेटा, इसकी खोज जैकोब क्लीन ने 1738 में की थी। जैकोब क्लीन ने 1738 में खोज की थी। इसमें इस संघ में कांटों युक्त त्वचा वाले जीव पाए जाते हैं। इस संघ में क्या होता है कि त्वचा के ऊपर कांटे होते हैं, ठीक है, कांटे उभरे हुए होते हैं, ठीक है। अब सभी जंतु समुद्री जीव होते हैं इसमें। काइनोडर्मेटा में सभी जीव समुद्री जीव होते हैं। और पुनरुद्भवन की क्षमता होती है इसमें। पुनरुद्भवन क्या होता है कि मैं आपको बता दूं, पुनरुद्भवन क्या होता है कि जो मछलियाँ पाई जाती है समुद्र में मछलियाँ पाई जाती है, जो उनकी अगर कोई भी बॉडी पार्ट उसके लकीज हो गया, बॉडी से अलग हो गया, अगर बॉडी से अलग हो गया तो उसमें पुनरुद्भवन की क्षमता होती है कि वो दोबारा विकसित हो सकता है। पुनरुद्भवन की क्षमता से दोबारा विकसित हो सकता है। एग्जाम्पल देखें तो तारा मछली हो गई, समुद्री अर्चिल हो गया, ठीक है। इनमें सब में पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। अब संकार्डेटा के पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताता हूँ। ये जो मैं N7 आपको N7 आर्मी क्लासेज आपको जो नोट्स प्रोवाइड करा रही है, ये फ्री ऑफ कोर्स है। अगर आप कोई भी अदर डिफेंस एकेडमी या आर्मी क्लासेज में जाओगे तो आपको ये नोट्स 5 से 7 हज़ार के बीच में प्रोवाइड होंगे। तो यहाँ पे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक्स करो और कमेंट्स करो, जिससे मेरा भी मनोबल बढ़े। और आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जो गरीब बच्चों को ये नोट्स प्रोवाइड हो और उनकी हेल्प हो, ठीक है। तो मैं संकार्डेटा के बारे में बताऊंगा अभी। संकार्डेटा क्या होता है? बेलोस्पर ने इसका नाम दिया था, संकार्डेटा का नाम दिया था। अब संकार्डेटा दो भागों में बांटा था, पेस्ट में और सेकंड में। संकार्डेटा पेस्ट और संकार्डेटा सेकंड। संकार्डेटा पेस्ट में रखा था मत्स्य वर्ग, मछलियों को सभी को संकार्डेटा में रख दिया। और संकार्डेटा सेकंड में पक्षी वर्ग और स्तनधारी वर्ग को रखा था। संकार्डेटा पेस्ट में मत्स्य वर्ग आता है, जो सभी मछलियाँ गिल से अपना श्वास लेती है। किससे लेती है? गिल से अपना श्वास लेती है, ठीक है। इसका हार्ट दो कोशिकाओं में बटा होता है, दो कोष्ठीय होता है। हार्ट क्या होता है? दो कोष्ठीय होता है। और टारपीडो को विद्युत तरंग भी कहते हैं। टारपीडो मछली होती है ना, उसको विद्युत तरंग भी कहा जाता है। इसमें एग्जाम्पल देखें तो राहु, केतु, कतला हो गई और श्रृंगी हो गई, ठीक है। अब संकार्डेटा सेकंड में देखेंगे। संकार्डेटा सेकंड क्या होता है कि पक्षी वर्ग आता है और स्तनधारी वर्ग आता है, ठीक है। इसमें पक्षी वर्ग में देखें तो दांत अनुपस्थित होते हैं और चोंच उपस्थित होती है। दांत अनुपस्थित होते हैं और चोंच उपस्थित होती है तथा इसमें पाचन हेतु पोषणी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? पाचन हेतु पोषणी पाया जाता है। इसका अंतःकंकाल अस्थियों का बना होता है, जिससे वायु भरी रहती है। जिनमें क्या होती है? वायु भरी रहती है, जिससे उड़ने में सहायक होते हैं, इसका हार्ट चार कोष्ठीय होता है। एग्जाम्पल वो चार कोष्ठीय होता है। सबसे बड़ा पक्षी हो गया शतुरमुर्ग हो गया, और सबसे छोटा गुंजन पक्षी हो गया। सबसे छोटा क्या होता है? उस पक्षी गुंजन पक्षी है। एग्जाम्पल देखें तो इसके संकार्डेटा पक्षी वर्ग में कबूतर आ गया, मैना आ गया, तोता, ये सब संकार्डेटा सेकंड के पक्षी वर्ग के एग्जाम्पल है। अब स्तनधारी वर्ग के बारे में पढ़ेंगे हम। स्तनधारी वर्ग के बारे में पढ़ेंगे तो स्तनधारी वर्ग में क्या होता है कि शरीर टेम्परेचर निश्चित होता है। इस स्तनधारी टेम्परेचर क्या होता है? निश्चित होता है। इनका शरीर का टेम्परेचर क्या होता है? निश्चित होता है। ये हार्ट चार कोष्ठीय होते हैं। हार्ट चार कोष्ठीय हैं, द्वालिंद और द नीले होते हैं, ठीक है। इसमें भारत का राष्ट्रीय पक्षी बाघ है। क्या है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी बाघ है। इनमें एग्जाम्पल देखें तो स्तनधारी वर्ग में हेमोसेपियंस। हेमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? मानव का हेमोसेपियंस नाम है, ठीक है। अब इनके लीन कुत्ता है और बिल्ली, ठीक है। ये सब स्तनधारी वर्ग में आते हैं। अब एक दो इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूं मैं, कभी कभार ये 2% पूछ लेते। तो सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी शिवपट है। सवीपट बोलते हैं इसे। क्या बोला जाता है? सवीपट बोला जाता है। और सबसे जहरीली छिपकली कौन सी? हेलोड्रमा। हेलोड्रमा है सबसे जहरीली छिपकली। क्या है? हेलोड्रमा। और शिवपट क्या है? सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी है, ठीक है। सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी है। आई होप
ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया तो लाइक्स, कमेंट्स और शेयर ज़रूर करना। थैंक्स दिस वॉचिंग माय वीडियो।